बीते 2 महीने में 3 चर्चित खालिस्तानी आतंकियों की मौत हो गई है। सोमवार 19 जून को खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी केटीएफ के चीफ हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके पहले बीते हफ्ते अवतार सिंह खांडा की एक अस्पताल में मौत हो गई थी और मई महीने में परमजीत सिंह पंजवारा को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। इस सिलसिले को भारतीय खुफिया एजेंसियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल खालिस्तानी समर्थक संगठनों के लोगों का आरोप है कि इन हत्याओं के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसियों का हाथ है। हरदीप सिंह निज्जर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा के सरे शहर में सोमवार सुबह 6 बजे के करीब निज्जर की 2 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। निज्जर इलाके के गुरु नानक सिख गुरुद्वारे का मुखिया था। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की एक खबर के मुताबिक हमलावरों ने गुरुद्वारे के परिसर में जाकर उसे नजदीक से गोलियां मारी। उस वक्त निज्जर अपनी कार में सवार था। अंग्रेजी अखबार फर्स्ट पोस्ट की एक खबर के मुताबिक निज्जर बीते 4 सालों से गुरुद्वारा चला रहा था। आशंका थी कि वो गुरुद्वारे में आने वाले पैसे का गबन करके उसका इस्तेमाल पंजाब में आतंकी गतिविधियों को चलाने के लिए कर रहा था। उसको भारत में जुलाई 2020 में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकवादी करार कर दिया गया था। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने सितंबर 2020 में भारत में उसकी संपत्ति जब्त कर ली थी। इसके पहले साल 2016 में इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। साल 2018 में आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के संदेह पर कनाडा के सरे शहर की पुलिस ने उसे घर में नजरबंद भी कर दिया था। बाद में निज्जर को छोड़ दिया गया था। इंडिया टुडे की एक खबर के मुताबिक कनाडा के वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन यानी WSO ने निज्जर की हत्या के पीछे भारत की खुफिया एजेंसियों का हाथ होने का आरोप लगाया है। इस संगठन ने कनाडा के प्रशासन से निज्जर की हत्या की पूरी तरह से जांच करने की मांग की है। यह भी दावा किया है कि निज्जर को डर था कि भारतीय खुफिया एजेंसियां उसे निशाना बना सकती हैं। निज्जर मूल रूप से पंजाब के जालंधर जिले का रहने वाला था और साल 1995 में कनाडा चला गया था। तब से ही उसका खालिस्तानी आतंकवाद से जुड़ाव हो गया था। शुरुआत में वो बब्बर खालसा नाम के खालिस्तानी संगठन से जुड़ा रहा। साल 2007 में लुधियाना में श्रृंगार सिनेमा ब्लास्ट हुआ था और साल 2009 में पटियाला में जो राष्ट्रीय सिख संगत के अध्यक्ष रुलदा सिंह की हत्या हुई थी, इन दोनों घटनाओं में निज्जर का हाथ बताया गया। नवंबर 2020 में डेरा अनुयायी मनोहर लाल अरोड़ा और रोपड़ के एक गांव के सरपंच अवतार सिंह की हत्या में भी निज्जर का ही नाम आया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निज्जर कनाडा के सरे शहर में गैंगस्टर अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डाला का भी साथी बन गया था। पंजाब और कनाडा में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए वो पैसों से जुड़े अपराधों में भी शामिल था और इसलिए वो कनाडा के कई और गिरोहों के निशाने पर भी था। परमजीत सिंह पंजवार। बीते 6 जून को परमजीत सिंह पंजवार की पाकिस्तान के लाहौर में 2 अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पंजवार पर यह हमला उस वक्त हुआ जब वो सुबह टहलने के लिए निकला था। वो लाहौर के जौहर इलाके की सनफ्लावर हाउसिंग सोसाइटी में रहता था। उसकी सुरक्षा में 2 गार्ड भी थे। तभी मोटरसाइकिल पर आए बंदूकधारियों ने उसके सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। पंजवार की उम्र 63 बरस की थी। वो खालिस्तान कमांडो फोर्स पंजवार ग्रुप का मुखिया था। जुलाई 2020 में भारत ने पंजवार को UAPA एक्ट के तहत आतंकी घोषित किया था। उस पर लाहौर के बाहर ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करने का भी आरोप था। उस पर यह भी आरोप था कि वो इससे आने वाली रकम का इस्तेमाल करके भारत में खालिस्तान का जो आंदोलन है उसको हवा देना चाह रहा था। अवतार सिंह खांडा। वारिस पंजाब दे नाम के खालिस्तान समर्थक संगठन के मुखिया अमृतपाल सिंह के जिक्र के साथ ही आपने अवतार सिंह खांडा का नाम भी सुना ही होगा। अवतार सिंह अमृतपाल का गुरु बताया जाता था और खुद भी खालिस्तान समर्थक था। वो लंबे वक्त से बीमार चल रहा था और बीते हफ्ते उसकी इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर के एक हॉस्पिटल में मौत हो गई। लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हुए हमले में खांडा के शामिल होने की बात सामने आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब अमृतपाल सिंह भारतीय पुलिस और जांच एजेंसियों से बचते हुए भाग रहा था, तब खांडा लगातार उसके संपर्क में था। यूनाइटेड किंगडम के सिख फेडरेशन ने कहा कि अवतार सिंह को ब्लड कैंसर था। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि उसकी मौत की वजह संदिग्ध है और लोगों का यह भी कहना है कि उसे जहर दिया गया। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के मुताबिक खांडा के समर्थक चाहते थे कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट में जहर दिए जाने की पुष्टि हो और वो इसका आरोप भारतीय खुफिया एजेंसियों पर लगा सके। ये तो बीते करीब 2 महीने की घटनाएं हैं। इसके पहले भी भारत के बाहर कई खालिस्तानी आतंकियों की हत्याएं हुई हैं। मसलन इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक जनवरी 2020 में
हरमीत सिंह उर्फ हैप्पी पीएचडी को, उसका नाम था हैप्पी पीएचडी, उसको लाहौर में गोली मार दी गई थी। भारतीय जांच एजेंसियों ने कहा था कि वो भारत में और कुछ खाड़ी देशों में खालिस्तान लिबरेशन फोर्स यानी केएलएफ के लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था। साल 2016 से 2017 के बीच उसने पंजाब में कई टारगेट किलिंग्स को भी अंजाम दिया था। इसके अलावा कनाडा के सरे शहर में ही बीते साल 15 जून को बब्बर खालसा से जुड़े रिपुदमन सिंह मलिक की गोली मारकर हत्या भी कर दी गई थी। हालांकि पंजवार की लाहौर में दिन दहाड़े हुई हत्या को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की यूज एंड थ्रो पॉलिसी से भी जोड़कर देखा गया। आज तक के जितेंद्र बहादुर सिंह के रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई अब बुजुर्ग हो चले आतंकी सरगनाओं पर भरोसा नहीं कर रही और इसलिए उनका सफाया किया जा रहा है। आईएसआई खुद ही आतंकियों की जान की दुश्मन बनी हुई है। बीते कुछ महीनों में पाकिस्तान में कई कुख्यात आतंकियों के मारे जाने की खबरें आई। ये भी कहा गया कि आईएसआई के डर से दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन सरीखे आतंकी जो हैं वो घरों से निकल ही नहीं रहे हैं। हालांकि इस थ्योरी पर यकीन करना जल्दबाजी हो सकता है। वहीं खालिस्तानी आतंकवादियों की हत्या के पीछे बड़ी वजह क्या है और उनका सफाया करने में किसका हाथ है, ये अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। फिलहाल खालिस्तान समर्थक के दावे हैं जिन पर सीधा यकीन करना जल्दबाजी ही होगी। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन हत्याओं को भारतीय खुफिया एजेंसियों से जोड़कर देखा जाना कितना सही है। इस बारे में हमने वरिष्ठ पत्रकार और क्राइम तक के मैनेजिंग एडिटर शम्स ताहिर खान से बात की। उनका कहना है कि दूसरे गिरोहों का काम भी हो सकता है और इसके पीछे खुफिया एजेंसियों के होने की संभावना से भी पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता है। लाहौर में पंजवार की हत्या पर शम्स कहते हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भी उन लोगों को अपने रास्ते से हटा देती है जो उनके काम के नहीं रहते। शम्स आगे कहते हैं कि आजकल इन घटनाओं में छिपी हुई चीजें जो हैं जल्दी बाहर आ जाती हैं। आगे इन हत्याओं को लेकर नए दावे भी सामने आ सकते हैं। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे सहयोगी शिवेंद्र गौरव ने। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।